आज 8.2 का जो सवाल है 2 का 3 नंबर सवाल, क्योंकि हमने 2 नंबर सवाल तक बना दिया है तो हम समझते हैं। पहला देखिए कि लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, तो हो गया sin 2a हमने लिखा बराबर, पहला देखिए sin की साइन के मैंने साइन लिखा, 2 में a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, साइन की साइन 2a। बाबू जब ये अंक के पहले यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस होता है, क्या होता है कुछ नहीं है तो प्लस है, तो जब यहाँ पर प्लस है तो टोटल इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2a बराबर, जब ये इस पर आ जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब एक बात बताओ जी, 10 में से 10 घटता है तो 0, 5 में से 5 घटता है 0, अर्थात उतना में से उतना घटता है तो 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी साइन 2a है और यहाँ पर भी साइन 2 है, तो साइन 2a में से साइन 2a घटेगा, क्या हो जाएगा 0, अब बराबर इस पर भी 0, अर्थात मान क्या आ गया 0, मान क्या आया 0। तो आपका आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका ए नंबर, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है 0 नंबर 0 डिग्री, वहीं आपका 0 हो गया। समझ गए? क्लियर? दूसरा विधि, इस सवाल को हल करने के लिए हम दूसरा विधि हम समझते हैं। दूसरा विधि, ठीक है, देखिए जो a है ना, हम a का मान लेते हैं कि माना कि a बराबर, हम कोई डिग्री मान लेते, कितना, जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, आप जितना मानना है कोई मान लीजिए। तो हमने माना क्या, माना कि a बराबर 30 डिग्री मान लिया, अब 20 मान लो, 5 मान लो, 2 डिग्री मान लो, जितना मानना है 100 मान लो, परंतु a का हमने क्या किया, कुछ डिग्री में मान लिया। तो साइन की साइन 2 की 2, और बीच में, जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुना होता है। कैसे गुना होता है तो देखिए पढ़िए, 2a, और जिस संख्या को 2 बार पढ़ने में लग जाती है ना वो गुना हो जाता है। तो एक काम करेंगे, बीच में हमने गुना दे दिया a, और a का मान हमने माना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर 2 की 2, साइन की साइन, और बीच में यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना होगा बीच में, a का मान हमने कितना माना है 30 डिग्री, साइन की साइन 30 में 2 ले गुना करेंगे 60 डिग्री बराबर साइन की साइन, और 2 में 30 ले गुना करेंगे हो जाएगा 60 डिग्री। और देखिए साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, तो किस में आ जाएगा, माइनस में 60 डिग्री बराबर इस, जब ये इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और साइन 60 में से साइन 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, अर्थात आपका जो आंसर है ए ऑप्शन 0 डिग्री वो आपका आंसर हो जाएगा। या यहाँ पर आप साइन 60 डिग्री का मान √3/2 लिख देंगे, और यहाँ पर भी √3/2 इस पर लाएंगे माइनस में, वैसे भी आप हल कर सकते हैं। 3 नंबर सवाल, 4 नंबर, टू tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये 4 नंबर का सवाल है, फिर से 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम हल करते हैं, 2 की 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना होता है। tan 30 का मान क्या होता है जी, tan 30 का मान होता है 1/√3, मान देखिए हमने लिखवाया 1 की 1 माइनस, और tan 30, tan का 30 में हमने क्या लिखवाया 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, बराबर आ जाइए, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 बटा में √3 बटा, अब चलिए 1 की 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बटा, और √3 का स्क्वायर तो रूट हम दे देंगे, और 3 का स्क्वायर 3 का 9 लिखेंगे। परंतु हम लिखने से पहले आपको बताया था, यही बात बताया था कि जब कोई रूट का स्क्वायर हो तो केवल एक रूट के जो अंदर अंक होता है यही लिख देना है, अर्थात ये जो 3 है हम 3 ही लिखेंगे, √9 का वर्गमूल 3 आएगा। आगे देखते हैं, यही हमारा सवाल आया ना, चलिए स्पेस नहीं, हम इस पर चलते हैं। अब 2/√3
थोड़ी स्पेस इधर आ जाएगी, 2/√3, तो 2/√3, इसके बाद बटा हमने दे दिया, बटा दे दिया। अब इसके देखिए तिरछा नीचे 1 देके बाटा पर के घटा बना दीजिए, या तिरछा तिरछी गुना आप कर दीजिए। 3 में 1 से गुना होगा 3 माइनस, और 3 में 1 से गुना होगा तो ये अपने से ऊपर वाले से नहीं करता है, केवल एक ही लिखा जाएगा, बाटा में 3 बराबर 2/√3, 2/√3 बटा 3 से 1 घटेगा, हो जाएगा 2/3 बराबर, फिर इसको दीजिए, हम थोड़ी ऊपर चलते हैं, यही प्रक्रिया है ना जी। तो 2/√3 गुना देकर क्या होता है, ये 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, 3 ये जो नीचे वाले हैं ऊपर हो जाता है और 2 नीचे हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये रूट में है, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है, 2 से 2 खत्म। अब देखिए हमारा क्या बचा, 3/√3, 3/√3, और हमने बताया था क्या आपको, हमने इस बात को आपको बताया था कि जो एक 3 होता है ना, वो 2 गो √3 होता है, क्योंकि देखिए हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3, क्योंकि तितरी का 9 होगा, √9 होगा, √9 का ही वर्गमूल 3 होता है, और बाटा में √3, और √3 से √3 खत्म, कितना आ गया, √3। अब बताओ जी √3 किसका मान होता है, वो होता है tan में, आप ध्यान रखेंगे 60 डिग्री का मान होता है, tan में 60 डिग्री का मान, यही आपका आंसर हो जाए, tan 60 डिग्री ऑप्शन है जी, हाँ सी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल, तीन नंबर लिखा है कि tan a + b, tan a + b बराबर √3, और tan, सवाल क्या है, tan a - b बराबर 1/√3, यही आपका सवाल है। तो बोला है क्या कि a और b का मान निकालिए। पहला आप देखिए, पहले जो पोस्ट में क्या लिखा a + b, तो आप एक काम करेंगे, लिखेंगे a + b बराबर, और tan में देखिए, tan में हमको देखो √3 कितना डिग्री में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 60 डिग्री में, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1, और फिर ये लिखेंगे, अब इससे चलेंगे a - b बराबर, और tan में देखो, tan में 1/√3 कितना का मान होता है, तो वो होता है 30 डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, और हो गया समीकरण नंबर 2। और जब समीकरण 1 और 2 निकल जाता है तो हमारा क्या लिखा जाता है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, या ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, आप जो प्रक्रिया कीजिए। तो हमने लिखा पहले समीकरण 1, तो पहले समीकरण 1 लिखा a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2, तो समीकरण 2 ये है a - b बराबर 30 डिग्री। हमने क्या बताया है कि जोड़ने पर, तो जोड़िए a और a 2a, परंतु b तो नहीं जोड़ा जाएगा ना जी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो ये कट जाएगा, 60 30 90 डिग्री, कितना आ गया, 60 30 कितना आ गया, 90 डिग्री। चलिए हम आगे ऊपर डिलीट थोड़ी करते हैं, 90 डिग्री, अब 2a बराबर 90 डिग्री आया, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री, बीच में क्या होता है, तो 2a में गुना हो रहा है, तो 2 बाटा में आ जाएगा, और a बराबर आपका मान आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर a का मान निकले या b का मान निकले, जो भी मान निकलेगा उसका मान आप समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, किसी में भी रख दीजिए। तो हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री,
तो ए का मान 45, तो ए की जगह हो जाएगा 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ पर प्लस 45 है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, और बी बराबर आ गया 15 डिग्री। यही आपका देखिए बी का मान 15 आया तो आप पोस्ट में कहीं नीचे इसके लिखेंगे ए का मान आया है 45 डिग्री और बी का मान है 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। यदि आपका मैथ गलत है या सही है इसको जांच करना है तो समीकरण 1 और 2 से चेक कीजिए। समीकरण 1 आपका जो है लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, मिला लीजिए ए का मान हो गया 45 प्लस बी का मान लिखा हुआ है 15 और ये दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और क्या लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है। समीकरण बी से अभी चेक कर लो, ए माइनस बी है और ए का मान लिखा हुआ है 60, ए का मान 45 और बी का मान 15, तो 45 से 15 घटेगा 30 और देखिए उसमें भी लिखा है घटाकर 30। तो आप इससे जांच कर सकते हैं।